फ्रेंड्स, पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दिया। बहुत ही कम टाइम में मेरे सब्सक्राइबर्स डेली बढ़ रहे हैं और ये देख के बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट भी मिलती है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं अगर आप लोग टाइम निकाल रहे हैं। मैंने सोचा कि बाकी शॉर्ट्स और बाकी दुआएं वो तो डेली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही, लेकिन क्यों ना आप लोगों के साथ बातचीत भी की जाए आप लोगों के साथ, क्योंकि बातचीत में कई दफ़ा हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। वो टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बातचीत में हम बहुत सारी ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे शायद आपको और बहुत सारे सुनने वालों को बहुत मुफीद मशवरे मिले। तो आज का एक टॉपिक है जो सोलो पेरेंटिंग के बारे में है। मैंने देखा है कि रमज़ान में स्पेशली जो सिंगल पेरेंट्स हैं, चाहे वो सिंगल फादर है चाहे वो सिंगल मदर है, कि अपने बच्चों के साथ स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं या अभी टीनेज को नहीं टच किए, उन बच्चों के साथ उनका रमज़ान कैसे गुजरता है। अगर आप भी पॉडकास्ट सुन रही हैं या सुन रहे हैं कपड़े फोल्ड करते हुए या घर का कोई काम करते हुए या बच्चे को अभी सुलाकर चुपचाप बैठे हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज बात उस औरत से या उस इंसान से जो थका हुआ है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है, उससे जो रमज़ान में सिर्फ उम्मीदें नहीं जिम्मेदारियां भी साथ लाता है। सोलो पेरेंट। रमज़ान हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये गर्म पकौड़ों की खुशबू है, फैमिली के साथ सहूर और मिलकर इबादत, लेकिन कुछ लोगों के लिए रमज़ान खामोशी से आता है, ना किचन में मदद, ना कोई बच्चे को पकड़ने वाला जब आप नमाज पढ़ना चाहें, पर साथ ये और एक लंबी जिम्मेदारियों की लिस्ट। फिर आती है पहली तरावी की रात या पहली इफ्तारी। सोशल मीडिया खोलो, मस्जिदों की रोशनियाँ, अबाया पहनी हुई औरतें, फैमिली साथ चलती हुई, और दिल की किसी कोने से एक आवाज़ आती है, या अल्लाह मुझे भी यही चाहिए। मगर आप दूध गर्म कर रही होती है, रोता हुआ बच्चा गोद में होता है, किचन दोबारा गंदा हो चुका होता है और वो रूहानी एक्साइटमेंट आहिस्ता आहिस्ता एक हल्की सी उदासी में बदल जाती है। ये हसद नहीं होता, ना शिकायत, बस एक चाहत, क्योंकि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप इंसान चाहते हैं, तरावी चाहती हैं, वो लंबे सजदे जहाँ वक्त रुक जाए, लेकिन थकान मोहब्बत को भी बोझ बना देती है। अगर आज तक किसी ने आपसे ये नहीं कहा तो आज सुन लीजिए, अल्लाह उस तरावी को भी देखता है जो आप नहीं पढ़ सकी, वो नीयत भी जानता है जो मुसद्दे तक नहीं पहुँची, वो सदपे भी लिखा जा रहा है जो बच्चे को कांधे पे सुलाते हुए किए गए, और वल्लाही ये सब काउंट होता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप अपनी तरावी मिस करें, आप अपनी इबादत मिस करें, लेकिन हाँ, हम बाकी लोगों की तरह अगर उन तमाम रस्म व रवाज की नहीं फॉलो कर सकते तो फिर भी वो इबादत कम नहीं समझी जाएगी। हम समझते हैं कि रूहानी सिर्फ मस्जिद में होती है, लंबी दुआस में, खूबसूरत तिलावत में, लेकिन कभी कभी रूहानियत ज़िंदा रहने में डी होती है, सब्र करने में, जब आप बिल्कुल थक चुकी हो अल्हम्दुलिल्लाह कहने में, जब कोई तालियां न बजाए, खामोशी से निभाने में, जब कोई ना देखे। जो सोलो पेरेंट ही सुन रही हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप कम रूहानी नहीं हैं, और आप अल्लाह की नज़रों से कभी गायब नहीं होती, बल्कि शायद आप ज़्यादा करीब हो, क्योंकि टूटे दिल सबसे नरम दुआ करते हैं और थकी हुई रूहें सबसे सच्चे अल्फाज बोलती हैं। हो सकता है आपकी तरावी सिर्फ इश्ना की नमाज हो जहाँ आसपास खिलौने बिखरे हो सकता है कुरान सिर्फ एक आयत हो जो 5 दफ़ा रुक रुक के पढ़ी गई हो सकता है आप पर जिक्र बर्तन धोते हुए हो, लेकिन एक खूबसूरत बात सुने, अल्लाह ने कभी परफेक्शन नहीं मांगी, उसने बदतम की एक हाज़िरी मांगी है।
اور آپ حاضر ہیں اپنی تکان کے ساتھ، اپنی آنچوں کے ساتھ، ان راتوں کے ساتھ جہاں دعا سے پہلے ہی نیند آ جاتی ہے، پھر بھی آپ آ رہی ہیں۔ سوچئے، ادب یہ رمضان زیادہ کرنے کا نہیں بلکہ زیادہ دیکھے جانے کا ہو، اس رب کی طرف سے جو آپ کا بہت جانتا ہے، جو ان دعاز کو بھی سنتا ہے جو لبوں تک نہیں آتی، جو تھکے ہوئے دل کی زبان سمجھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بیس رمضان وہ ہے جہاں لمبی نمازیں ہوں، لیکن شاید اللہ کا پسندیدہ رمضان وہ ہے جہاں آپ نے ہار نہیں مان لی، جہاں آپ نے روزہ رکھا، چاہے جسم تھک گیا ہے، جہاں آپ نے اللہ سے محبت رکھی، چاہے زندگی مشکل تھی، جہاں آپ چلتے رہے بنا تعلیم کے۔ اور ایک اور بات، آج جو بچہ آپ کو تھکا ہوا دیکھ کر بھی آپ کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے، وہ ایمان سیکھ رہا ہے۔ آپ کی خاموش ہمت تو اس کے دل میں روحانی بیج بو رہی ہے۔ ایک دن یہی چھوٹے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے اور کہیں گے یا اللہ میری امی کو معاف کر دے، اور شاید یہ آپ کا سب سے بڑا رمضان گفٹ ہے۔ تو آج رات اگر آپ تراویح نہیں پڑھ سکیں تو گل کے ساتھ مت سوئیں، یا پھر آپ مسجد میں جا کے نہیں پڑھ سکیں تو گل کے ساتھ مت سوئیں۔ یہ دعا پڑھ کے سوئیں کہ یا اللہ اس رمضان کو قبول کر جو میری طاقت کے مطابق ہے، نہ وہ جو میں نے پلان کیا تھا، نہ وہ جو سوشل میڈیا پہ ہے، بلکہ وہ جو میں جی رہی ہوں۔ میری عبادت قبول فرما، میں جتنی بھی عبادت کر سکی ہوں سچے دل سے کر رہی ہوں، بس وہ قبول فرما، کیونکہ اللہ آپ کو لوگوں سے کمپیئر نہیں کرتا، وہ آپ کو آپ کی کیپیسٹی سے دیکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے آپ کتنا اٹھا رہی ہیں۔ ہر سولو پیرنٹ کے لیے آپ بہتر کر رہی ہیں جتنا آپ سوچتی ہیں، آپ زیادہ مضبوط ہیں جتنا آپ محسوس کرتی ہیں، اور آپ اللہ کے زیادہ قریب ہیں جتنا آپ کو لگتا ہے۔ اس رمضان آپ کا سروائیو کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا صبر بھی عبادت ہے، آپ کی تکان بھی دیکھی جا رہی ہے، اور آپ کا رب کوشش کمی ضائع نہیں کرتا۔ السلام علیکم۔ یہ تنور کا جہاں ان دنوں کے لیے جو تھکے ہیں لیکن بھی اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، جلدی لوٹوں گی ایک اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ چاہتے ہیں جس میں ہم بات کریں تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ فی امان اللہ، اور رمضان مبارک۔